हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे यात्रा वृत्तांत का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अगले यात्रा वृत्तांतकार। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश, इनका यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक कब आया? 1953 ईस्वी में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। मोहन राकेश जी का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक कब आया? 1953 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे समय और यात्रा वृत्तांत दोनों ही। ठीक, अगले हैं, ध्यान दें, श्रीमती विमला कपूर जी। कौन है? श्रीमती विमला कपूर जी। ठीक, इनका यात्रा वृत्तांत है अनजाने देश में। अनजाने देश में कब आया? ध्यान दें, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में अनजाने देश में यात्रा वृत्तांत आया। किसका? श्रीमती विमला कपूर जी का। दोनों यात्रा वृत्तांत ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी, इनका यात्रा वृत्तांत है। ध्यान दें, वह दुनिया में। वह दुनिया में कब आया? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में वह दुनिया में यात्रा वृत्तांत। ठीक है, फिर है कलकत्ता से पैकिंग। कलकत्ता से पैकिंग, तो ये कब आया? इसके मुझे 2 समय मिले हैं दोस्तों। एक मिला है 1954, एक मिला है 1955 ईस्वी। तो आप प्रायोरिटी जिसे देंगे, आप देंगे 1955 ईस्वी को। ठीक है, और एक बार अपनी पुस्तकें जरूर देखें। ठीक है, केवल वीडियोस पर ही डिपेंड ना रहे दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आपको अपनी पुस्तकें पढ़नी है। पुस्तकें पढ़ने के बाद अपने प्रश्न लगाने हैं। ठीक है, ताकि आपका विषय जो है पक्का हो जाए। ठीक, ध्यान दें। फिर है अगला यात्रा वृत्तांत, कौन सा? सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर कब आया? 1959 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1959 ईस्वी, सागर की लहरों पर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे दोस्तों। भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी, इनका यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में। वह दुनिया में कब आया? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी। फिर है कलकत्ता से पैकिंग। कलकत्ता से पैकिंग, ये कब आया? तो ध्यान रहे, 1954 से 1955 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है कलकत्ता से पैकिंग। ठीक, फिर है दोस्तों सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर, ये कब आया? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी के यात्रा वृत्तांतों को। ठीक, ध्यान देंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? बदंत आनंद कौशल्यायन जी। कौन? बदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनका यात्रा वृत्तांत है आज का जापान। कौन सा? आज का जापान। ध्यान रखेंगे, बदंत आनंद कौशल्यायन जी का यात्रा वृत्तांत आज का जापान। ठीक, फिर है R.R. खाडिलकर जी। R.R. खाडिलकर जी, इनका यात्रा वृत्तांत है। ध्यान दें, हॉलैंड में 25 दिन। हॉलैंड में 25 दिन कब आया? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। क्या नाम है यात्रा वृत्तांत का? तो ध्यान रहे, हॉलैंड में 25 दिन किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखें, R.R. खाडिलकर जी का। ठीक, इनका अगला यात्रा वृत्तांत है, ध्यान दें, बदलते रूस में। बदलते रूस में कब आया? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, ध्यान दें,
आर आर खाडिलकर जी, इनके यात्रा वृतांत हैं। हॉलैंड में 25 दिन। कब आया ये? तो ध्यान रखें 1954 ईस्वी में हॉलैंड के 25 दिन। ठीक है। फिर है बदलते रूस में। बदलते रूस में ये कब आया? तो याद रखें 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है। किसका है? आर आर खाडिलकर जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, स्वामी सत्यभक्त। स्वामी सत्यभक्त, इनका यात्रा वृतांत है। मेरी अफ्रीका यात्रा। मेरी अफ्रीका यात्रा। ठीक है, कब आया? ध्यान दें 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है मेरी अफ्रीका यात्रा। किसका है? स्वामी सत्यभक्त जी का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? अमृत राय जी। अमृत राय जी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा वृतांत है। कौन सा? सुबह के रंग। सुबह के रंग, ध्यान रखेंगे। किसका यात्रा वृतांत है? अमृत राय जी का, सुबह के रंग। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? ब्रज किशोर नारायण जी। ब्रज किशोर नारायण जी, इनका यात्रा वृतांत है नंदन से लंदन। नंदन से लंदन कब आया? 1957 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1957 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है नंदन से लंदन। किसका है? ब्रज किशोर नारायण जी का। ठीक है, फिर है दोस्तों दिनकर। दिनकर जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका यात्रा वृतांत है देश विदेश। देश विदेश कब आया? 1957 ईस्वी में। समय याद रखें 1957 ईस्वी। ठीक, देश विदेश। फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत कौन सा? मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं, ये कब आया? तो ध्यान रखें 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है कौन सा? मेरी यात्राएं। एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, ध्यान देंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका यात्रा वृतांत है देश विदेश। देश विदेश कब आया? 1957 ईस्वी में। फिर आया इनका यात्रा वृतांत मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं कब आया? 1970 ईस्वी में। मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिनकर के यात्रा वृतांत। ठीक, ध्यान देंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? भुवनेश्वर प्रसाद भुवन। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन। ठीक है, ध्यान दें, इनका यात्रा वृतांत है कौन सा? आंखों देखा यूरोप। आंखों देखा यूरोप। ठीक है, किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद भुवन जी का यात्रा वृतांत है आंखों देखा यूरोप। कब आया दोस्तों? तो समय याद रखें 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रभाकर द्विवेदी जी। कौन? प्रभाकर द्विवेदी जी, इनका यात्रा वृतांत है कौन सा? पार उतरी कहें जय हो। ठीक है, पार उतरी कहें जय हूं। ठीक, तो ध्यान दें, पार उतरी कहें जय हूं। ठीक, 1958 ईस्वी में। कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है पार उतरी कहें जय हूं। ठीक, किसका है? प्रभाकर द्विवेदी जी का। ठीक, इनका अगला यात्रा वृतांत है धूप में सोई नदी। धूप में सोई नदी, एक बार फिर से सुनिए। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं कन्हैया लाल
माणिकलाल मुंशी जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, इनका यात्रा वृतांत है कौन सा? बद्रीनाथ की ओर, बद्रीनाथ की ओर। कब आया? 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? बद्रीनाथ की ओर। किसका है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी का यात्रा वृतांत है। कब आया? 1959 ईस्वी में। फिर है यशपाल जैन जी। कौन? यशपाल जैन। ठीक, इनका यात्रा वृतांत है रूस के 46 दिन, रूस के 46 दिन। ठीक है, कब आया? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है कौन सा? रूस के 46 दिन। किसका है? यशपाल जैन जी का यात्रा वृतांत है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां मैं एक बात और कहना चाहती हूं, आप लोग जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वह एक बात ध्यान से सुने। आप मेरी प्लेलिस्ट देखना शुरू करें। सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट देखेंगे, उसके बाद रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी घटना चक्र वाली प्लेलिस्ट भी चलेगी। ठीक, अगर सीक्वेंस में चलना है तो आप ऐसे पढ़ेंगे। अगर थोड़ा जल्दी में आपको पढ़ाई करनी है तो आप सिर्फ घटना चक्र की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और व्याख्या मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। ठीक, और एक बात, मेरे स्टार्टिंग के जो वीडियोस मिलेंगे उनमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक्स वगैरह मिल सकती हैं। ठीक है, वीडियोस उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था उस समय। ठीक है, तो चीज़ें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। तो ध्यान दें, शुरुआती कुछ वीडियो के चलते आप आगे के वीडियो मिस ना करें। ठीक है, उन्हें जैसे तैसे अपना समय निकाल करके देख लें ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। ठीक, बाकी के रामबाण संकलन वाले वीडियो और घटना चक्र वाले वीडियो ये ठीक क्वालिटी के हैं, तो इनको भी आप देखें। ठीक है, तो ध्यान रखें, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखें कि वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लें इस बात को, क्योंकि नई नई चीजें होती हैं, नहीं पता होता। ठीक है ना, तो इस वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। ठीक, बाकी बाद के वीडियो जो हैं वो सही हैं, तो आप देखते चलें। ठीक है, पढ़ाई के लिए फिर कम ज्यादा का नापतोल ना करें। ठीक है, अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है, तो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, बेस पक्का होना चाहिए बस आपका। ठीक, तो ध्यान दें। तो अभी हमने बात कर ली कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी के यात्रा वृतांत की। इनका कौन सा था? बद्रीनाथ की ओर। ये कब आया? 1959 ईस्वी में। ठीक, फिर है यशपाल जी, इनका यात्रा वृतांत है रूस के 46 दिन, रूस के 46 दिन। ठीक, ये कब आया? 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। ध्यान दे दोस्तों, गोपाल प्रसाद व्यास जी, गोपाल प्रसाद व्यास जी। ठीक, इनका यात्रा वृतांत है, ध्यान से सुने। अरबों के देश में, अरबों के देश में कब आया? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है अरबों के देश में। किसका है? गोपाल प्रसाद व्यास जी का यात्रा वृतांत है। फिर है दोस्तों डॉक्टर रघुवंश जी। कौन? डॉक्टर रघुवंश जी, इनका यात्रा वृतांत है। ध्यान दें, हरी घाटी, हरी घाटी कब आया? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है हरी घाटी। किसका है? डॉक्टर रघुवंश जी का। ठीक है, ध्यान रखें। ध्यान देंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं प्रभाकर माचवे जी, प्रभाकर माचवे जी, इनका यात्रा वृतांत है। ध्यान दें, गोरी नजरों में हम, गोरी नजरों में हम, ये कब आया? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। ठीक है, किसका यात्रा वृतांत है? प्रभाकर माचवे जी का। कब आया? 1964 में। क्या नाम है यात्रा वृतांत का? तो ध्यान दें, गोरी नजरों में हम। ठीक है, ब्लू कलर से जो हाईलाइटेड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर है अगले
यात्रा वृतांतकार? निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा जी, इनका यात्रा वृतांत है चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी कब आया दोस्तों? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है चीड़ों पर चांदनी। किसका है? ध्यान रखें, निर्मल वर्मा जी का। ठीक, ध्यान देंगे दोस्तों, लक्ष्मी देव चूड़ावत। लक्ष्मी देव चूड़ावत, ठीक है, तो इनके यात्रा वृतांत हैं। ध्यान दें, हिंदू काश के उस पार। हिंदू काश के उस पार कब आया? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है हिंदू काश के उस पार। किसका है? तो ध्यान रखें, लक्ष्मी देव चूड़ावत जी का। ठीक है, नाम याद रखें दोस्तों। अगले हैं बलराज साहनी जी। बलराज साहनी जी, इनका यात्रा वृतांत है, ध्यान दें, रूसी सफरनामा। रूसी सफरनामा कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है रूसी सफरनामा। किसका है? बलराज साहनी जी का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी, इनका यात्रा वृतांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कब आया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। ठीक, फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत। किसका? डॉक्टर नगेंद्र जी का। ध्यान से सुने, अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं कब आया? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे, डॉक्टर नगेंद्र जी, इनका यात्रा वृतांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कब आया? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। फिर है अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं, ये कब आया? तो ध्यान रखें, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है अप्रवासी की यात्राएं। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के यात्रा वृतांतों को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, शंकर दयाल सिंह जी। शंकर दयाल सिंह जी, इनका यात्रा वृतांत है गांधी के देश से लेनिन के देश में। गांधी के देश से लेनिन के देश में कब आया? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। ध्यान दे दोस्तों, एक बार फिर से सुन लें, शंकर दयाल सिंह जी। शंकर दयाल सिंह जी, इनका यात्रा वृतांत है कौन सा? गांधी के देश से लेनिन के देश में। गांधी के देश से लेनिन के देश में कब आया? 1973 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन है? ध्यान दें, श्रीकांत वर्मा जी। श्रीकांत वर्मा जी, नाम याद रखें, इनका यात्रा वृतांत है अपोलो का रथ। अपोलो का रथ किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का यात्रा वृतांत है अपोलो का रथ। कब आया दोस्तों? ध्यान रखें, 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है अपोलो का रथ। किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का। ध्यान रखें। फिर है दोस्तों, ध्यान से सुने, रमेश या फिर रामेश्वर टांटिया जी। कौन? रमेश या फिर रामेश्वर टांटिया जी। ठीक है, मुझे इस यात्रा वृतांत के किसके? विश्व यात्रा के संस्मरण। ठीक है, तो इस यात्रा वृतांत के नाम, जो यात्रा वृतांतकार हैं उनके दो नाम मिले हैं, एक मिला है रमेश, एक मिला है रामेश्वर जी। ठीक है, तो ध्यान रखें, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, ऑप्शन में जो भी आएगा आप उस पर टिक करके आ जाएं। ठीक है, तो ध्यान दें, रमेश या फिर रामेश्वर टांटिया जी, इनका यात्रा वृतांत है, ध्यान दें, विश्व यात्रा के संस्मरण। विश्व यात्रा के संस्मरण, तो ध्यान रखेंगे
विश्व यात्रा के संस्मरण किसका यात्रा वृतांत है? तो नाम याद रखें, रमेश या फिर रामेश्वर टांटिया जी का। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी बुक में भी एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, टाइपिंग एरर, ह्यूमन एरर तो किसी से भी हो सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान दें। ठीक है, अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी, ठीक है, ये कुछ प्रचलित नाम है दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर आते ही आते हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे लोगों को आपको ये पढ़ना ही चाहिए और याद भी रखना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दें, क्योंकि इतने सारे राइटर हैं, सभी तो नहीं पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उन्हीं की बात की जाती है। तो ध्यान दें, कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी इनके यात्रा वृतांत हैं। ध्यान दें, खंडित यात्राएं। खंडित यात्राएं कब आया? तो 1975 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है खंडित यात्राएं। किसका है? कमलेश्वर जी का यात्रा वृतांत है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों कश्मीर। कश्मीर रात के बाद। कश्मीर रात के बाद ये कब आया? तो 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है कश्मीर रात के बाद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कमलेश्वर जी का यात्रा वृतांत है। फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत, आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान कब आया? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। क्या नाम है यात्रा वृतांत का? आंखों देखा पाकिस्तान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे कमलेश्वर जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत खंडित यात्राएं कब आया? 1975 ईस्वी में। फिर आया कश्मीर रात के बाद। कश्मीर रात के बाद 1997 ईस्वी। फिर आया इनका अगला यात्रा वृतांत, कौन सा? आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान, तो ध्यान रखें 2006 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर जी के यात्रा वृतांत ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं दुर्गा देवी सिंह जी। दुर्गा देवी सिंह जी, इनका यात्रा वृतांत है सीधी सादी यादें। सीधी सादी यादें कब आया? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है सीधी सादी यादें। किसका है? दुर्गा देवी सिंह जी का। ठीक है, याद रखें। फिर है अनंत गोपाल शेवड़े जी। अनंत गोपाल शेवड़े जी, इनका यात्रा वृतांत है दुनिया रंग रंगीली। दुनिया रंग रंगीली कब आया दोस्तों? तो 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है दुनिया रंग रंगीली। किसका है? अनंत गोपाल शेवड़े जी का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगले यात्रा वृतांतकार हैं गोविंद मिश्र जी। गोविंद मिश्र जी, इनका यात्रा वृतांत धुंध भरी सुर्खी। धुंध भरी सुर्खी कब आया? 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में धुंध भरी सुर्खी, याद रखेंगे। किसका यात्रा वृतांत है? गोविंद मिश्र जी का। फिर है दोस्तों दरख्तों के पार शाम। दरख्तों के पार शाम, तो ये कब आया? ध्यान रखें 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है दरख्तों के पार शाम। ठीक, ध्यान रखें। फिर है अगला यात्रा वृतांत किसका? गोविंद मिश्र जी का। क्या नाम है? झूलती जड़ें। झूलती जड़ें कब आया? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है झूलती जड़ें। ठीक, फिर है दोस्तों परतों के बीच। परतों के बीच ये कब आया? तो परतों के बीच यात्रा वृतांत आया 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में। फिर आया और यात्राएं कब? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान देंगे।
गोविंद मिश्र जी के यात्रा वृत्तांतों पर। ध्यान दें, धुंध भरी सुर्खी कब आया? 1979 ईस्वी में। ठीक, फिर है दरख्तों के पार शाम, ये यात्रा वृत्तांत कब आया? 1980 ईस्वी में। फिर आया झूलती जड़ें किसका है? गोविंद मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत है। कब आया? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। फिर है दोस्तों परतों के बीच, ये कब आया? तो 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है परतों के बीच। ठीक, फिर है दोस्तों और यात्राएं, ये कब आया? तो ध्यान रखें 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है और यात्राएं। तो गोविंद मिश्र जी के सभी यात्रा वृत्तांतों को याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? शिवानी जी। ठीक, तो इनका यात्रा वृत्तांत है यात्रिक। ठीक है, एक मिनट। तो ध्यान दें दोस्तों, शिवानी जी का यात्रा वृत्तांत है यात्रिक, सही नाम है। मुझे थोड़ा डाउट था कहीं यांत्रिक ना हो, सही नाम है यात्रिक। यात्रा वृत्तांत किसका है? शिवानी जी का। कब आया? 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी। ठीक, ध्यान रखें। फिर है कन्हैया लाल नंदन जी, इनका यात्रा वृत्तांत धरती लाल गुलाबी चेहरे। ठीक, ये कब आया? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है धरती लाल गुलाबी चेहरे। किसका है दोस्तों? कन्हैया लाल नंदन जी का। ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? कृष्णनाथ जी, इनके यात्रा वृत्तांत हैं स्पीतियों में बारिश, ये कब आया? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी। ठीक, फिर है किन्नर धर्मलोक, ये कब आया? तो ये यात्रा वृत्तांत आया 1983 ईस्वी में। ठीक है, फिर है लद्दाख में राग विराग, ये कब आया? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे। कृष्णनाथ जी, इनके यात्रा वृत्तांत हैं स्पीतियों में बारिश, ये कब आया? 1982 ईस्वी। फिर है किन्नर धर्मलोक, ये कब आया? 1983 ईस्वी। फिर है लद्दाख में राग विराग, ये कब आया? 1983 ईस्वी। 1983 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांतों को। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन है? ध्यान दें, विष्णु प्रभाकर जी, इनका यात्रा वृत्तांत है हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1966 में। 1966 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। किसका है ये? विष्णु प्रभाकर जी का यात्रा वृत्तांत है। फिर है दोस्तों इनका अगला यात्रा वृत्तांत ज्योतिपुंज हिमालय, ये कब आया? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में ज्योतिपुंज हिमालय। फिर आया हम सफर मिलते रहें, ये कब आया? ध्यान रखें 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। तो दोस्तों एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे विष्णु प्रभाकर जी के यात्रा वृत्तांतों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से सुने। ठीक, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी,
हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये यात्रा वृतांत कब आया? तो ध्यान रखें 1966 ईस्वी में। फिर आया ज्योतिपुंज हिमालय, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। फिर आया हम सफर मिलते रहें, हम सफर मिलते रहें, ये कब आया? तो 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी यात्रा वृत्तांतों को। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी का यात्रा वृत्तांत है सफरी झोले में, सफरी झोले में कब आया? 1985 ईस्वी में, सफरी झोले में 1985 ईस्वी। ध्यान रखें। फिर आया अजीत कुमार जी का अगला यात्रा वृत्तांत यहाँ से कहीं भी, यहाँ से कहीं भी। इसके दो समय हैं, एक है 1996, एक है 1997, दोनों ही समय ध्यान रखें। ठीक, एक बार फिर से सुन लें। अजीत कुमार जी इनके यात्रा वृत्तांत हैं सफरी झोले में, सफरी झोले में कब आया? 1985 ईस्वी में, सफरी झोले में। ठीक, फिर है यहाँ से कहीं भी, यहाँ से कहीं भी, ये आया 1996 में या फिर 1997 में। ठीक, अगली है हमारी यात्रा वृत्तांतकार इंदु जैन। इंदु जैन का यात्रा वृत्तांत है पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप, ये कब आया? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है पत्रों की तरह चुप। किसका है दोस्तों? इंदु जैन जी का यात्रा वृत्तांत है। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन है? ध्यान दें, राजेंद्र अवस्थी जी, राजेंद्र अवस्थी जी। ठीक, इनका यात्रा वृत्तांत है सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी कब आया? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है सैलानी की डायरी। किसका है? राजेंद्र अवस्थी जी का। फिर है दोस्तों हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए, ये कब आया? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, राजेंद्र अवस्थी जी इनका यात्रा वृत्तांत सैलानी की डायरी आया 1977 ईस्वी में। फिर आया इनका अगला यात्रा वृत्तांत हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए, ये कब आया? 1986 ईस्वी में। तो ध्यान रखना। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं कौन? ध्यान दें, अमृतलाल बेगड़, अमृतलाल बेगड़ जी। इनका यात्रा वृत्तांत है सौंदर्य नर्मदा की, सौंदर्य नर्मदा की, ये कब आया? 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। क्या है? तो सौंदर्य नर्मदा की, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो नाम याद रखें अमृतलाल बेगड़ जी का। ठीक, फिर है इनका दूसरा यात्रा वृत्तांत अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा। ठीक, तो नर्मदा नदी के ऊपर इन्होंने ज्यादा लिखा है, तो ध्यान दें। अमृतलाल बेगड़ जी इनके दो यात्रा वृत्तांत हैं सौंदर्य नर्मदा की जो कि 1992 ईस्वी में आया, फिर है अमृतस्य नर्मदा। ठीक है, 2000 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृत्तांत है अमृतलाल बेगड़ जी का। अगले यात्रा वृत्तांतकार हैं रामदरस मिश्र जी। इनका यात्रा वृत्तांत तना हुआ इंद्रधनुष कब आया? 1990 ईस्वी में, तना हुआ इंद्रधनुष। फिर है भोर का सपना, भोर का सपना, ये कब आया? 1993 ईस्वी में, भोर का सपना। फिर है पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू, ये कब आया यात्रा वृत्तांत? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। एक बार फिर से सुन लें, ध्यान दें, रामदरस मिश्र जी इनका यात्रा वृत्तांत है तना हुआ इंद्रधनुष कब आया? 1990 ईस्वी में। फिर आया भोर का सपना 1993 ईस्वी में। फिर आया पड़ोस की खुशबू 1999 ईस्वी में, पड़ोस की खुशबू 99 ईस्वी में, 1999 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों रामदरस मिश्र जी के यात्रा वृत्तांतों को।
अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, धर्मवीर भारती जी। ठीक है, इनका यात्रा वृतांत है यादें यूरोप की, यादें यूरोप की। फिर है यात्रा चक्र, यात्रा चक्र कब आया? 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। फिर है ठेले पर हिमालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठेले पर हिमालय किसका यात्रा वृतांत है? तो धर्मवीर भारती जी का। एक बार फिर से सुने, धर्मवीर भारती जी का यात्रा वृतांत, यादें यूरोप की। कौन सा है? यादें यूरोप की। ठीक, फिर है यात्रा चक्र, यात्रा चक्र कब आया? 1995 ईस्वी में। फिर है ठेले पर हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट, ठेले पर हिमालय किसका यात्रा वृतांत है? धर्मवीर भारती जी का। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं शिव प्रसाद सिंह जी, शिव प्रसाद सिंह जी। इनका यात्रा वृतांत है सब्जा पत्र कथा कहे, सब्जा पत्र कथा कहे कब आया? 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। किसका यात्रा वृतांत है? शिव प्रसाद सिंह जी का, ध्यान रखें। फिर है कर्ण सिंह चौहान जी, कर्ण सिंह चौहान जी। इनका यात्रा वृतांत यूरोप में अंतर यात्राएं, क्या है? यूरोप में अंतर यात्राएं कब आया? 1996 ईस्वी में। किसका है? कर्ण सिंह चौहान जी का यात्रा वृतांत है यूरोप में अंतर यात्राएं। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं कौन? मंगलेश डबराल जी, मंगलेश डबराल जी। इनका यात्रा वृतांत है एक बार आयोबा, एक बार आयोबा कब आया? 1996 ईस्वी में। समय याद रखें, 1996 ईस्वी में आया हुआ मंगलेश डबराल जी का यात्रा वृतांत है एक बार आयोबा। फिर है सतीश आलोक जी, सतीश आलोक जी। इनका यात्रा वृतांत है लिबर्टी के देश में, लिबर्टी के देश में कब आया? 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है लिबर्टी के देश में। किसका है? सतीश आलोक जी का। ध्यान दें, अगले हैं यात्रा वृतांतकार वल्लभ डोभाल, वल्लभ डोभाल। तो ध्यान दें, इनका यात्रा वृतांत आधी रात का सफर, आधी रात का सफर कब आया? 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। किसका है? वल्लभ डोभाल जी का यात्रा वृतांत है आधी रात का सफर। फिर है हिमांशु जोशी जी, हिमांशु जोशी जी। इनका यात्रा वृतांत है यातना शिविर में, इंपॉर्टेंट है, यातना शिविर में। किसका है? हिमांशु जोशी जी का यात्रा वृतांत है कब आया? 1998 ईस्वी, 1998 ईस्वी। समय याद रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, अगले यात्रा वृतांतकार हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। इनके यात्रा वृतांत हैं आत्मा की धरती, आत्मा की धरती कब आया? 1999 ईस्वी में। आत्मा की धरती 1999 ईस्वी। फिर है इनका अगला यात्रा वृतांत अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश कब आया? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है अंतहीन आकाश। फिर है दोस्तों एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री। किसका यात्रा वृतांत है? तो ध्यान रखें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के यात्रा वृतांतों पर। इनका यात्रा वृतांत आत्मा की धरती कब आया? 1999 ईस्वी में। फिर आया अंतहीन आकाश 2005 ईस्वी में। फिर आया एक नाव के यात्री। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के यात्रा वृतांतों को ध्यान रखेंगे। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, रमेश चंद्र शाह जी, रमेश चंद्र शाह। इनका यात्रा वृतांत है एक लंबी छां, एक लंबी छां कब आया? 2000 ईस्वी में। किसका है? रमेश चंद्र शाह जी का यात्रा वृतांत है एक लंबी छां। समय याद रखें 2000 ईस्वी। फिर है कृष्ण दत्त पालीवाल जी, कृष्ण दत्त पालीवाल जी का यात्रा वृतांत है जापान में कुछ दिन, जापान में कुछ दिन कब आया? 2003 ईस्वी में। याद रखें 2003 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है जापान में कुछ दिन। किसका है? कृष्ण दत्त पालीवाल जी का।
अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, नरेश मेहता। नरेश मेहता, इनका यात्रा वृतांत है कितना अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश कब आया? 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है नरेश मेहता जी का, कितना अकेला आकाश। फिर है नासिरा शर्मा जी का यात्रा वृतांत, कौन सा है? जहां फव्वारे लहू रोते हैं। जहां फव्वारे लहू रोते हैं कब आया? 2003 ईस्वी में। किसका है? नासिरा शर्मा जी का यात्रा वृतांत है। तो कौन सा है? ध्यान दें, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, तो कब आया? 2003 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, नासिरा शर्मा जी का यात्रा वृतांत इंपॉर्टेंट है। अगले हैं यात्रा वृतांतकार मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी का यात्रा वृतांत है, क्या हाल है चीन के। क्या हाल है चीन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया? 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। फिर आया पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर कब आया? 2006 ईस्वी। 2006 ईस्वी। ध्यान रखें, एक बार फिर से सुन लें। मनोहर श्याम जोशी जी, इनके यात्रा वृतांत हैं, क्या हाल है चीन के। क्या हाल है चीन के, ठीक है। तो ये कब आया? 2006 ईस्वी में। फिर है पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, ये आया 2006 ईस्वी में। किसके ये हैं यात्रा वृतांत? तो ध्यान रखें, मनोहर श्याम जोशी जी के, ठीक। गौर करेंगे, अगली है निर्मला जैन जी। निर्मला जैन, ठीक है। इनका यात्रा वृतांत है दिल्ली शहर दर शहर। दिल्ली शहर दर शहर किसका है? निर्मला जैन जी का यात्रा वृतांत है। फिर है असगर वजाहत जी। असगर वजाहत जी, इनका यात्रा वृतांत है चलते तो अच्छा था। चलते तो अच्छा था, ठीक। ये एक यात्रा वृतांत है, किसका? असगर वजाहत जी का, ठीक। फिर है रास्ते की तलाश में। रास्ते की तलाश में कब आया? 2012 में। 2012। एक बार फिर से सुने, असगर वजाहत जी, इनका यात्रा वृतांत चलते तो अच्छा था, एक है ये। दूसरा है रास्ते की तलाश में, ये कब आया? 2012 ईस्वी में। ध्यान रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी का यात्रा वृतांत है कबाड़ खाना। कबाड़ खाना किसका यात्रा वृतांत है? कबाड़ खाना ज्ञान रंजन जी का। फिर है पंकज विष्ट जी। पंकज विष्ट जी, इनका यात्रा वृतांत है खरामा खरामा। खरामा खरामा कब आया? 2012 ईस्वी में आया हुआ यात्रा वृतांत है पंकज विष्ट जी का यात्रा वृतांत खरामा खरामा। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इनका यात्रा वृतांत है स्मृति के अंकुर। स्मृति के अंकुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। स्मृति के अंकुर किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का यात्रा वृतांत है। दोस्तों एक नोट है, ध्यान से सुने। राहुल सांकृत्यायन जी, अज्ञेय और नागा अर्जुन, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागा अर्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ वृहत त्रयी। क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ वृहत त्रयी। ये बहुत ज्यादा घुमक्कड़ जिज्ञासु थे, बहुत ज्यादा घूमते थे। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी, अज्ञेय और नागार्जुन। तो इन तीनों के यात्रा वृतांतों को आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक। तो ध्यान रखें। इनके अलावा एक विष्णु प्रभाकर जी, उन्हें भी कर लें, ठीक। उनके यात्रा वृतांत भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दें, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागा अर्जुन, इन तीनों को आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? घुमक्कड़ वृहत त्रयी, ठीक है। घुमक्कड़ वृहत त्रयी, ये शब्द याद रखें, यही सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक। तो ये कहा जाता है, ध्यान रखें। अगले यात्रा वृतांतकार हैं, ध्यान दें, सॉरी नोट है दोस्तों, ध्यान देना, नोट है यहाँ पर अज्ञेय। अज्ञेय का
अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर याद रहेगा, या फिर अरे यायावर रहेगा याद, दोनों में से कुछ भी समझें, अलग अलग किताबों में अलग नाम है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से नाम मिल सकता है। तो अज्ञे का अरे यायावर याद रहेगा। स्वदेश यात्रा, ध्यान से सुने, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली, विदेश यात्रा से संबंध है, ठीक। तो अज्ञे का यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर याद रहेगा या रहेगा याद, ये संबंधित है स्वदेश यात्रा से, और विदेश यात्रा से संबंधित इनका किसका, अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा यात्रा वृत्तांत विषय यही समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, कर लें आप इसे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।